अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जी हम बनाएंगे गजरेला गाजर की खीर। नॉर्मली खीर तो हम लोग हर वक्त बना के खाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे गाजर का खीर। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की ना खीर बनती है। तो सर्दियां हैं, गाजर भी बहुत ही अभी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो जी इससे पहले कि रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। यहाँ मैंने हाफ़ कप लिया है चावल, इसको धो के अच्छी तरह यहाँ मैंने भिगो के रख दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ मैं गाजर ले रही हूँ और इनको मैं छील के क्रश करके रख दूँगी। और हमने चावलों को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे जो है ना भिगो के रखना है। और गाजरों को यहाँ मैं बिल्कुल ही साफ़ करके रख दूँगी और क्रश कर लूँगी, कद्दूकश करके एक साइड पे रख देंगे जब तक कि हमारी जो चावल है वो ज़रा नरम पड़ जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप चावलों को भिगो के रखें। और यहाँ जो है ना गाजरों को जब तक मैं छील लूँगी अच्छी तरह, छीलने के बाद इन्हें हम कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ जी मेरे दूध जो है ना वो 1 kg है, तो मैंने इस हिसाब से हाफ़ कप चावल लिया था और 4 अदद मैंने यहाँ लिए हैं गाजर। तो इस हिसाब से ना आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका चावल 2 किलो है तो आप 1 कप पूरा जो है ना चावल ले लें और 8 अदद जो है ना आप इसमें गाजर डाल दें। यहाँ जी गाजरों को मैं अच्छी तरह कद्दूकश कर लूँगी और इनको जो है ना निचोड़ के रख दूँगी एक साइड पे। इसके जो एक्स्ट्रा पानी है उनको निकाल लेंगे और फिर इसको जो है साइड पे रख देंगे। और सबसे पहले फिर हम चावलों के लिए पानी चढ़ाएंगे। यहाँ गाजर कद्दूकश करके रख दिए मैंने, और जब तक इनको मैं ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। और इस तरफ मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा लिया है और अब मैं चावलों को इसके अंदर डालूँगी और चावलों को हम स्लोली स्लोली पकने देंगे तब तक कि ये अच्छी तरह नरम पड़ जाएं। चावलों में यहाँ उबाल आ चुका है और जो है ना थोड़े से हल्के से नरम हो चुके हैं। इसी पॉइंट पे हम लोग चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे कि इसके जो ये चावल हैं ये अच्छी तरह मैश हो जाएं। बार बार आपको चावल चला के ना इनको मैश करने होंगे। अच्छा, मीठे बनाने का ना एक और जो है ना बात आपको मैं बताती हूँ। जब भी आप मीठा बनाएं तो आप मीठे के पास से बिल्कुल भी ना हटें, क्योंकि मीठा जब लग जाता है ना नीचे से तो फिर बहुत ही बुरा सा वो हो जाता है। तो यहाँ जी चावल नरम पड़ गए थे, इसमें मैंने गाजरों को डाल दिया है और अब अच्छी तरह इनके साथ में गाजरों को मिक्स कर लूँगी। गाजरों को चावलों को अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ज़रा गाजरें अंदर नरम पड़ जाएं, बैठ जाएं। फिर इसके बाद हम लोग जो है ना इसमें दूध डाल देंगे अपने। यहाँ जी अब हम दूध डाल देंगे इसमें। अब जी दूध हमने डाल दिए हैं, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और अब फिर से हम इसे पकने देंगे तकरीबन 1 घंटा। लेकिन हमने इनके पास से हटना नहीं है। चूल्हे का आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। 2 अदद इलायचियाँ इसमें मैंने डाल दी हैं। आपने इनके पास से हटना नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे लग गई ना तो ये बहुत ही बुरी स्मेल आती है इसमें से। क्योंकि मीठा है तो मीठे को ना आप लगने ना दें। तो यहाँ स्लोली स्लोली अब जो है ना इसमें उबाला आ गया है और मैं साथ साथ में इसका चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि ये जो हमारे चावल थे वो भी अच्छी तरह मैश हो जाए और गाजरें भी अच्छी तरह मिक्स होकर नरम पड़ जाएं। यहाँ तकरीबन हम इसे 1 से 1.5 घंटे पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह पक के ना सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक दूध कम हो चुका है इसमें और जो है ना ये पक चुका है हाफ़ डन। ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। तो अब जो है मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब जी इस पॉइंट पे ना हम इसको मिक्स करते हुए इसमें चीनी डाल देंगे
क्योंकि चीनी भी ना अपना पानी छोड़ेगा। तो हम चीनी इसी पॉइंट पे डाल के ना फिर इसको पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ मैं 1 कप चीनी इसमें डाल रही हूँ और आप देखेंगे कि चीनी को डालते ही ना ये जो चीनी को डाला है तो इसमें ना फ़ौरन से ही आपको लगेगा कि वापस से इसमें हमने कोई पानी डाल दिया या कुछ, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ता है। तो यहाँ अब दोबारा से हम इसे पकने देंगे इतना कि ये जो है ना चीनी का पानी भी अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और चावल और खीर जो हमारी गाजर है वो बहुत ही अच्छी तरह सॉफ़्ट पड़ जाए। फिर जी आपको जो लास्ट चीज़ है ना वो डालनी होगी, क्योंकि उसके बग़ैर मीठा जो है ना बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं। मुझे क्या, अगर आप भी ये चीज़ डालेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि मीठा बग़ैर इसके बिल्कुल ही बेकार है। तो जी यहाँ अब हम डालते हैं केवड़ा वाटर। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो बहुत ही गुड, लेकिन अगर नहीं तो आप केवड़ा वाटर लेकिन अपने पास ज़रूर रखिए, मीठे बनाएं और इसमें डालें। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ केवड़ा वाटर डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केवड़ा डालने से इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है, तो इसे ज़रूर केवड़ा डाला करें मीठे में अपने। अब जी अब आप देख लें कि आपने कितना थिक चाहिए। मुझे इतना ही थिक चाहिए था, तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा और थिक चाहिए होगा तो आप ज़रूर करें। यहाँ देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा गजरेला तैयार है। बहुत ही स्वीट और मज़ेदार था, बहुत ही आसान रेसिपी है और सर्दियों में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए, बनाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो जी ये गजरेला रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आइंदा वीडियोस बनाने की। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।